हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी मेटल और ओवरऑल मेटल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। क्या न्यूज़ है कि आखिरकार ये जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली अगर आप हिंडाल्को को देखोगे तो कहीं ना कहीं 35% की रैली आती हुई दिख रही है। इसका क्या रीजन है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी इस वीडियो में स्टॉक्स के नाम शेयर किए जाएंगे या बोले जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए खरीदने बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर दिख रहा है उसे ध्यान से पढ़ ले। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो अगर आप पहले हिंडाल्को का चार्ट देखोगे, ओवरऑल लास्ट 2 मंथ से इसमें 33 से 34% की रैली आई है। हाँ, उससे 3 महीने से पहले कंसोलिडेट कर रहा था। कहीं ना कहीं स्टॉक फटने के, मतलब कि ब्लास्ट होने के चक्कर में तैयारी हो रही थी। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टॉक में काफी अच्छी रैली आई है। इवन अगर हम देखें आज की डेट में भी 4 से 5% ऊपर ही अप क्लोज होता हुआ दिख रहा है। क्या रीजन है? तो इसके लिए अगर हम जाके देखें तो इंडियन मेटल स्टॉक एक्सटेंड रैली एज ग्लोबल प्राइजेस सर्जेस, मतलब कि जो ग्लोबल प्राइस जो है मेटल के वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेटल स्टॉक्स को इससे फायदा होगा और इसलिए क्या होता हुआ दिख रहा है, मेटल स्टॉक्स भागते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे इंडियन मेटल स्टॉक, जिसे इंडेक्स का हमारा नाम है सीएनएक्स मेटल, राइजेस एज मच एज 1.6% टू न्यू ऑल टाइम हाई पे हमारा इंडेक्स चल रहा है। कौन सा? मेटल इंडेक्स। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक के नाम है जो कि आज की डेट की बात हो रही है। आज क्या डेट है अगर हम देखें तो यस 27 दिसंबर, 27 दिसंबर को ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर 3 से 4% के बीच में अप रहा है, 1 से लेकर 4% के बीच में। अब ये चौथा स्ट्रेट सेशन है जब हमारा जो मेटल इंडेक्स है उसमें रैली आती हुई दिखी। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है, प्राइजेस ऑफ मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन ओर आर सर्जिंग ऑन सप्लाई कंसर्न एज वेल एज सॉफ्टर डॉलर। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे जो इनके प्राइसेस जो है, जितने भी मेटल्स हैं, इनमें बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है और इसका कंसर्न है। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कंसर्न है, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं डॉलर में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती हुई दिख रही है, मतलब कि थोड़ा सा डॉलर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये क्या है, प्राइजेस मतलब कि स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कहीं ना कहीं किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसमें लोहा, तांबा, स्टील ये तो लगेगा ही। तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसके कारण भी एक रीजन है जिसके कारण मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो डिमांड इन टॉप कंज्यूमर चाइना इज ऑल्सो बूस्टिंग प्राइस एनालिस्ट, और चाइना में भी कहीं ना कहीं मेटल की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा जो मेटल इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स या ओवरऑल मेटल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और उससे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आईसीआईसी डायरेक्ट ने क्या कहा, तो आईसीआईसी डायरेक्ट का कहना है हायर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एमिड सप्लाई कंसर्न। अब यहाँ पे सप्लाई कंसर्न भी है कि उतनी सप्लाई हो पाएगी या नहीं। तो इसी के कारण क्या रहा, आर लीडिंग टू सर्च इन मेटल प्राइजेस, जिसके कारण मेटल की प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब क्या, डिमांड एंड सप्लाई का सब कुछ गेम है, ठीक है। अब अगर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए भी एक ये भी रीजन है आईसीआईसी डायरेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसके कारण मेटल प्राइजेस में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और हो सकता है कुछ डिस्ट्रप्शन हो माइंस में, तो इसके कारण भी हो सकता है मेटल प्राइस और ऊपर जाते हुए दिखे। बाय द वे, वीडियो को एंड करते करते ये जान लेना चाहिए कि निफ्टी मेटल इंडेक्स जो है इस साल, अगर इस साल जैन से बात करें तो 16.5% अप रहा है और 19% हमें निफ्टी जो हमारा 50 है वो 19% गेन देता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो निफ्टी मेटल है वो 16.5% का रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स की बात हो रही है, ये चीज आप लोग को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ओवरऑल शॉर्ट में कहा जाए तो सिंपल सी बात है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण मेटल स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। और ये एक न्यूज थी जो कि मेटल स्टॉक्स को इफेक्ट कर रही है। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।